इस मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बेड पर पड़ी हुई थी। उसका सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा था। फिर अचानक वो औरत उठकर एक बैग निकालती है और खुद को उस बैग के अंदर बंद कर लेती है। लेकिन कुछ देर बाद उस औरत का उस बैग में दम घुटता है और वो बाहर आ जाती है। फिर वो औरत अपनी नई ड्रेस पहनती है, जिसके बाद वो औरत मेकअप करने लगती है और अपनी बिल्ली के लिए खाना रख देती है। ये औरत अपना सारा सामान छुपा देती है, फिर खुद को चाकू से मारने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कर रही थी। थोड़ा वो पागलों जैसा बिहेव करती है और सारी दवाइयां खा लेती है, जिसमें नींद की गोलियां भी होती हैं, और वो उन दवाइयों को खा जाती है। वो औरत बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वैसे भी बैठ बैठ कर उसने पूरी रात निकाल दी। और इस औरत के कमरे में पुराने लगे फोटो को देखने लगती है। इसके बाद ही दो चोर उसके घर में घुस जाते हैं। ये दोनों चोर घर में घुसते ही उस औरत पर हमला करते हैं। पहले ही बेहोश पड़ी है। इन दोनों को लगता है कि शायद ये औरत मर चुकी है। इन दोनों चोरों में एक यंग आदमी था, एक थोड़ा बूढ़ा आदमी था। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी देखता है कि इस घर के आसपास ज्यादा रईसी इलाका नहीं है और इस घर में इस औरत के अलावा और कोई नहीं रहता। बॉब से कहता है कि वो बियर लेने बाहर जा रहा है और जाते जाते ये भी कहता है कि इस औरत को नींद से जगाए रहना। फिक्र के जाने के बाद बॉब ये औरत अकेले घर में रहते हैं। बॉब इस औरत के हाथ और पैर दोनों बांध देता है ताकि वो हिलडुल न सके। लेकिन बहुत ज्यादा दवाइयां खाने के बाद ये औरत होश में नहीं होती है और तभी इन औरत ने घर के फोन पर एक मैसेज आता है और इसी से वो बॉब को पता चलता है कि इस औरत का नाम टॉमी है। बॉब टॉमी के चेहरे पर एक टॉवल डाल देता है ताकि वो उसका मुंह देखकर डिस्ट्रैक्ट न हो जाए। लेकिन कुछ देर बाद वो औरत टॉवल के पीछे से हंसना शुरू कर देती है और वो बार बार सॉरी कहती जाती है। टॉमी एक बार फिर से सोने जाती है। बॉब उसे सोने नहीं देता। टॉमी बॉब से के साथ एक बच्चे के जैसा बिहेव कर रही थी, लेकिन बॉब इसका फायदा उठाना चाहता था और टॉमी के साथ गलत काम। तभी टॉमी बॉब के ऊपर उल्टी कर देती है, जिसके बॉब को बहुत गुस्सा आ जाता है और टॉमी बॉब को देखकर हंस जा रही थी। टॉमी फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन बॉब उसे शनाप गालियां देकर जगाए रखता है। फिर बॉब टॉमी के साथ उल्टी सीधी हरकत करता है। टॉमी बॉब से परेशान होकर उसे काट लेती है। टॉमी बॉब से दूर भागती है और पास में पड़ी दवाइयां खा लेती है। बॉब टॉमी को रोकने की कोशिश करता है, तब तक टॉमी वो दवाइयां खा चुकती है, जिससे टॉमी को फिर से नशा होने लगता है। लेकिन बॉब उसे बाथरूम में ले जाकर पानी से नहला देता है। फिर बॉब से बचने की कोशिश में टॉमी जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन आसपास उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था और टॉमी जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, जिससे बॉब को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिससे वो अपना बेल्ट निकालता है और पालतू जानवर जैसा घसीटता हुआ ले जाता है। बॉब उसकी बिल्ली का खाना खाने पर उसे मजबूर करता है। फिर बॉब टॉमी को डाइनर टेबल पर चढ़ाकर उसके साथ जानवरों जैसा बिहेव करता है। फिर बॉब एक चाकू लेता है और उसके शरीर पर छोटे छोटे कट मारता चला जाता है। टॉमी जैसे तैसे बॉब से भागती है, लेकिन टॉमी बॉब के बहुत जोर से मार देती है, जिससे बॉब का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो टॉमी को इतना पीटता है कि अब टॉमी के शरीर में हलचल नहीं हो रही थी, जिससे बॉब डर जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद टॉमी मर चुकी है। टॉमी बॉब के टॉर्चर से जख्मी जरूर थी, लेकिन वो अभी मरी नहीं थी। और फिर बॉब को टॉमी
का लिखा हुआ सुसाइड लेटर मिल जाता है जो कि उसने छुपा कर रखा हुआ था। बॉब टॉमी का सुसाइड लेटर पढ़ने लगता है जिससे कि उसे पता लगता है कि टॉमी मरना क्यों चाहती थी। वो टॉमी के सामने ही पढ़ता है जो उसने नशे की हालत में लिख रखा था, जिसमें केवल उल्टी सीधी बातें ही लिखी थी, जिसमें बार बार एक बच्चे का जिक्र किया था। फिर टॉमी बॉब से वो सुसाइड लेटर छीन लेती है और उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉब उसे ऐसा नहीं करने देता और वो सुसाइड लेटर उससे छिड़ा लेता है। बॉब ये देखता है कि ये सुसाइड लेटर बहुत ही बकवास लिखा हुआ था, जिससे कि बॉब टॉमी को दूसरा सुसाइड लेटर लिखने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। फिर बॉब टॉमी का खुद ही सुसाइड लेटर लिखने लगता है जिसमें वो बस एक बच्चे के बारे में बार बार लिखता था। टॉमी उस बच्चे के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ देखकर परेशान हो रही थी, जिसके बाद वो बॉब को अपना सुसाइड करने का कारण बताती है। वो बॉब से कहती है कि जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी वो चर्च में खड़ी हुई थी, लेकिन वहां पर खड़ी टॉमी को पता चलता है कि उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है और उसका सारा परिवार मारा गया। उसी दिन के बाद में टॉमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन बॉब को ये कहानी बिल्कुल बकवास और झूठ लगती थी। इसके बाद टॉमी के घर में उसके पति और बच्चे की फोटो भी मिलती है। फिर टॉमी उससे बॉब की कहानी पूछती है, लेकिन बॉब अपनी कहानी सुनाने से पहले टॉमी के करीब आता है और फिर उसे उसका रेप करने लगता है। टॉमी बॉब को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है ताकि वो उसे जान से मार डाले। वो बॉब से जान से मारने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था, जिसके बाद बॉब खुद इमोशनल हो जाता है और टॉमी को अपनी स्टोरी बताने लगता है कि किस तरह से उसकी माँ ने खुद को मार दिया। वो बताता है कि उसकी माँ प्रोस्टिट्यूट वर्क करती थी और जब इसकी खबर पूरी फैमिली को पता चली तो उसकी माँ ने खुद को फांसी लगा ली, जिसके बाद में बॉब बेसहारा हो गया और वो चोरी चकारी करने लगा। अब वो बॉब और टॉमी एक दूसरे के इमोशनल को समझने लगे कि तभी वहां फिक्र आ जाता है अपनी बियर लेकर। फिक्र को टॉमी को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन बॉब ऐसा करने के लिए रोकता है, लेकिन फिक्र नहीं मानता और फिक्र टॉमी को बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। टॉमी पूरी तरह होश में आ गई थी, जिससे बॉब को टॉमी के ऊपर तरस आ जाता है और वो टॉमी को चाकू पकड़ा देता है। टॉमी वो चाकू फिक्र के सीने में भोंक देती है, जिसके बाद टॉमी बॉब के पास आती है और वो बॉब को नहीं मारती क्योंकि वो उसके इमोशनल को समझने लगी थी, लेकिन अब वो खुद टॉमी के हाथ में चाकू पकड़ा देता है और उसे अपने ही पेट में घुसा लेता है।